करने वाले आरिफ नाम के शख्स ने दी फोन पर उसकी खुदकुशी करने की सूचना। मृतका के परिजनों को है हत्या की आशंका। उधर सूचना देने वाला आरिफ है फरार। पुलिस कर रही है तलाश। लगता है पूरे देश में एक होड़ सी मची हुई है। होड़ इस बात की कि कब किसके सामने कोई बच्ची, लड़की या औरत पड़े और वो उस पर बांस की तरह झपट्टा मारकर उसे नोच ले, खसोट ले। यही सिलसिला जारी रहा उत्तर प्रदेश में भी, जहां बदायूं में एक दबंग ने किया एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म। बजाय इसके कि पीड़िता की सुनती पुलिस बना रही है पीड़िता पर ही समझौता करने का दबाव। जनपद के मूसाझाग थाना क्षेत्र के किशरुआ गांव की महिला का आरोप है कि सुबह रास्ते में जाते वक्त गांव के दबंग कलवा यादव ने उसे दबोच लिया और उसके साथ बुरा काम कर डाला। शोर सुनकर जब पीड़िता की सास मौके पर पहुंची तो आरोपी दबंग वहां से भाग निकला और बाद में उसने पीड़िता के परिवार को पुलिस में जाने पर जान से मारने की धमकी भी दी। किलो परिवार है, अब मुझे रहने नहीं देंगे। मैं शहर में को बाजी आई या कहा था जिसानों को मार डालूंगा। जब पीड़िता के परिजन थाने पर मामला दर्ज कराने पहुंचे तो पहले तो थाना अधिकारी ने रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया, लेकिन बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए मारपीट में तहरीर दर्ज कर पीड़ित परिवार पर समझौता करने का दबाव बनाया। लेकिन पीड़ित परिवार दबंग से समझौता न कर इंसाफ के लिए आला अधिकारियों के पास पहुंचा। एसओ को मेडिकल कराने का आदेश दिया गया है। फिलहाल ये लोग सरकारी अस्पताल भेजे गए हैं। घटना की सूचना जब क्षेत्राधिकारी को मिली तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए सिविल लाइंस थाना पुलिस को पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने का आदेश दिया। क्षेत्राधिकारी का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। आज की तारीख में अगर कोख में पल रही हो बेटी और ससुराल वालों को हो जाए खबर तो मतलब जिंदगी नर्क। पूरी बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। उन्नत खेती, खुशहाल किसान, आज सुनहरा राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान अब पानी को तरसता, सूखे से उलझता, धोरों में गुम होता प्रदेश नहीं रहा। सरकार ने ये तय किया कि खेती का उत्पादन बढ़ाना है। मौजूदा जो पानी है उसको तो बचाना है ही, और जो वर्षा आधारित जल है उसको भी इकट्ठा करके खेती के काम में लेना है। इन सब बातों को सोच करके किसानों को हर प्रकार की मदद दी। पानी बचाने के लिए हर तरह के साधन उनको उपलब्ध कराए और पहली बार राजस्थान में किसानों को सम्मानित किया। सरकार ने यहाँ उच्च तकनीक से खेती कर अधिक उत्पादन लेने वाले किसानों को देश में अनूठी पहल करते हुए पुरस्कार देने की परंपरा शुरू की। पंचायत समिति स्तर पर 2 किसानों को 10-10 हजार, जिला स्तर पर 2 किसानों को 25-25 हजार और राज्य स्तर पर 2 किसानों को 50-50 हजार रुपए के पुरस्कार दिए गए। उत्साहित किसानों में उत्पादन बढ़ाने की होड़ मची। 2010-11 में भारत सरकार द्वारा राजस्थान को देश में सर्वाधिक दलहन उत्पादन के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रथम पुरस्कार मिला। अगले ही वर्ष 2011-12 के लिए देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। मरु प्रदेश बन गया अन्नदाता राजस्थान। सुनहरा भविष्य लिए किसान हुआ संपन्न और खुशहाल। ऑफिस जाते हो मतलब तुम ही काम करते हो। एक दिन जी के देखो मेरी लाइफ। एक दिन मेरी लाइफ जियो, पता चलेगा। आइडिया। अजय सेल्स आर डाउन, नीड यू हियर राइट नाउ ASAP। मेम साहब मैं काम पे 2-3 दिन नहीं आई थी। वर्मा फुल पैनिक है, अपनी छुट्टी प्लीज पोस्टपोन कर दे। मैडम आर्टिकल का डेडलाइन आज है। मैडम पानी नहीं आएगा, भर के रखना। अजय यू हैव टू गो टू इंदौर। तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? चाय लाती हूँ। नहीं मैं बनाता हूँ। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज। व्हाट एन आइडिया। JECRC University. Build your world. Easy Clean बर्जर का नॉन स्टिक पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। दाग चिपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा। साफ हो गया, बॉल तो साफ हो गया। फिर तेरा नो दाग, नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉल। क्या आप अपने चेहरे पर कील
दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं, तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सेठ जी, मैं पास में किताबों की दुकान तक जाकर आता हूँ। क्यों? वो मेरी बिटिया के लिए स्कूल की किताबें लानी है। क्या तुम्हारी बेटी भी पढ़ती है क्या? हाँ सेठ जी, भला हो सरकार का, जिसने मेरे घर में बिजली की फिटिंग करके बिजली का कनेक्शन कर दिया, जिससे मेरी बिटिया का भी पढ़ना संभव हो सका। पर तुम तो बीपीएल हो, बिजली के बिल का भुगतान कैसे करोगे? सेठ जी, बीपीएल के लिए 85 पैसे प्रति यूनिटी चार्ज होता है, बाकी का सारा पैसा तो सरकार खुद वहन करती है। और हाँ सेठ जी, सरकार ने लगभग 14 लाख बीपीएल परिवारों को बिजली कनेक्शन दिए हैं। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इतना ही नहीं सेठ जी, सरकार ने 300 से अधिक की आबादी वाले गांव और ढाणियों में बीपीएल परिवारों को मुफ्त में बिजली के कनेक्शन दिए हैं और साथ में 2 CFL देने की भी घोषणा की है। और अब तो गांव में 20-22 घंटे बिजली मिल रही है। स्वाद भरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का, रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने केवल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल। हमारी राष्ट्रीय नेता सम्मानीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का सपना है कि राज्य के हर व्यक्ति को छत मिले। इसी सपने को साकार करने के लिए राजस्थान आवासन मंडल आए हैं। राज्य के 9 शहरों में विभिन्न आय वर्गों के लिए आवास योजना। मैं आपसे अपील करता हूं कि जयपुर शहर में प्रतापनगर, जोधपुर में जोधपुर व कुड़ी बक्तासनी की आवासीय योजना 12, अंता, छबड़ा, अटरू, किशनगढ़, नैनवा, राजसमंद और झालावाड़ की आवासीय योजनाओं में पंजीकरण कराएं, जिससे आपके अपने घर का सपना साकार हो सके। हमारा प्रयास सबको आवास। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ये चिपकाऊं? तेरे वॉल पे चिपकाऊं? चिपकाना। टीवी चिपका। हाँ, आंटी क्या बोलेगी? इजी क्लीन बर्जर का नॉन स्टिक पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। अब दाग चिपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा, रंग नहीं जाएगा। साफ हो गया। वॉल तो साफ हो गया। फिर तेरा पेज? नो दाग, नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉल। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल, इंदौर 09755044442। और अब जो जुर्म की दास्तान हम आपको दिखाने वाले हैं वो एक ऐसी कड़वी हकीकत है जिससे हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी हम ये जुर्म की दास्तान आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि समाज के वो पैरोकार जो कि दावा करते नहीं थकते कि स्थिति में सुधार हो रहा है, वो सतर्क हो जाएं, वो सजग हो जाएं और अपनी गलती को सुधारें और वाकई समाज सुधार की बात तब करें जबकि सुधार हो। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी बदनसीब युवती की जिसे पहले तो बेटा पैदा करने के लिए प्रताड़ित किया गया और उसके बाद जब वो गर्भवती हुई और उसके ससुराल वालों को ये पता चला कि उसकी कोख में एक बेटी पल रही है, तो न केवल उस अनखिली कली को मिटा दिया गया बल्कि उसकी मां पर भी किए गए अत्याचार। राजसमंद के 4 भुजा थाना क्षेत्र के झीलवाड़ा गांव में रहने वाली विवाहिता रेखा का विवाह बचपन में ही कमलेश के साथ हुआ। शादी के बाद सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन इसके गर्भ से बेटी पैदा होने के साथ ही शुरू हुआ इस पर जुल्म का सिलसिला।
ससुराल वालों ने बेटा पैदा कर वंश को वारिस देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। करीब 2 साल पहले रेखा फिर से गर्भवती हुई। 7 माह का गर्भ होने के बाद मुंबई के एक निजी नर्सिंग होम में इसके गर्भ में पल रहे बच्चे की लिंग जांच कराई गई। गर्भ में बेटी होने का पता चलने पर गर्भ में शिशु पर भूत या किसी बुरी आत्मा का प्रभाव होने की बात कहकर जबरन विवाहिता को मार पीट कर गर्भ गिरवा दिया गया। जब इस बात का पता उसकी जेठानी को लगा, जो इसकी सगी बड़ी बहन भी है, तो उसने इसका विरोध किया। लेकिन इस विरोध के परिणाम में उसे भी घर से निकाल दिया गया। तब से दोनों बहनें अपनी बेटियों के साथ अपने बुजुर्ग पिता के पास पियर में रह रही हैं। इसको मारपीट करके और मेरे घर छोड़ दिया और आपकी सूचना मैंने पुलिस के पास दे दी कि इन्होंने बच्ची को गिरा दी है और ऐसी ऐसी यातना दे रहे हैं। फिर भी उन्होंने इस बात पर कोई केयर नहीं की। जीवन भर सरकारी सेवाओं में रहने के बाद कानून में विश्वास रखने वाले इसके पिता ने जब इसकी शिकायत 4 भुजा थाने में की, तो उन्होंने गर्भ में बच्चे की हत्या करने जैसी संगीन घटना को भी मामूली दहेज प्रताड़ना का मामला बताकर आईपीसी की धारा 498A में मामला दर्ज कर लिया और ससुराल पक्ष से मिलकर इन पर समझौता करने और केस बंद करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। मेरी बहन ने बोला इसकी लड़की को क्यों गिरा है, तो उसको भी मेरे साथ में निकाल दिया, वो भी मेरे साथ में ही है अभी। इस मामले में पुलिस अधीक्षक से जानकारी चाहने पर उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। एक मां और 2 बेटों की नृशंस हत्या की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्तान जुर्म क्राइम फ्लैश। दिल्ली में महज 180 रुपए के लिए हुई युवक की बेरहमी से हत्या। आईएनए कॉलोनी निवासी दीपक अपने मामा और ममेरे भाई के साथ गया था आंगन रेस्टोरेंट में खाना खाने। घर वालों के मुताबिक खाने का 180 रुपए का बिल न चुकाने पर रेस्टोरेंट के मालिक और उसके साथियों ने पहले तो की जमकर पिटाई और फिर तीसरी मंजिल से धकेला नीचे। पुलिस ने किया हत्या का मामला दर्ज। कर्नाटक में मैसूर में हुआ जिस फरोशी के रैकेट का भाड़ाफोड़। मैसूर के एक यात्री निवास में चल रहा था ये धंधा। मोटेल के भीतर गुप्त तहखाना देखकर दंग रह गई पुलिस। मुंबई के वकोला में सामने आया एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला। पीड़िता की दोस्त ने उसे फैला फुसलाकर नशीली चीज मिलाकर पिलाई कोल्ड ड्रिंक। बेहोशी की हालत में 4 लड़कों ने किया उसके साथ बलात्कार। पुलिस ने अब तक 4 में से 3 आरोपियों को लिया हिरासत में। जब कभी कोई औरत किसी गैर मर्द से संबंध बनाती है, तो वो सबसे पहले ये भूल जाती है कि वो किसी दूसरी औरत के अधिकार क्षेत्र में कदम रख रही है। कुछ ऐसा ही हुआ मध्य प्रदेश में, जहां एक औरत ने अपने पड़ोसी के साथ बनाए अवैध संबंध, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। शिवपुरी के दिनारा कस्बे में 15 मार्च को रात्रि में मां और उसके 2 बेटों की धारदार हथियार से नृशंस हत्या कर दी गई। यह पूरा मामला पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। इस मामले का पुलिस ने कर दिया पर्दाफाश और हत्याकांड में शामिल एक महिला सहित कर लिया 4 युवकों को भी गिरफ्तार। इस हत्याकांड को अवैध संबंधों के कारण अंजाम दिया गया था। जो मृतका का बनमाली अहिरवार जो एमपीवी का लाइनमैन है, उससे गहरे ताल्लुकात थे। इस बात से उसकी पत्नी राजकुमारी काफी क्षुब्ध थी। मृतका श्याम रति के अपने पड़ोस में रहने वाले बनमाली से अवैध संबंध थे। यह बात बनमाली की पत्नी को रास नहीं आई, क्योंकि बनमाली अपना सारा पैसा श्याम रति पर खर्च कर रहा था, जिसकी वजह से बनमाली के घर आए दिन झगड़ा होता था। कल्लू जाटव के साथ में बबलू अहिरवार, जितेंद्र और राजकुमारी का लड़का छोटू, इन सब ने मिलकर के मृतिका और उसके दोनों बच्चों की हत्या की। बनमाली की पत्नी राजकुमारी ने यह बात अपने बेटे कृष्णकांत को बताई और कृष्णकांत ने इस हत्याकांड की भूमिका अपने साथियों के साथ मिलकर रची और इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। कैसे और कहां अंजाम दिया गया 7 करोड़ की लूट को बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इजी क्लीन वर्जर का नॉन स्टिक पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। दाग चिपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा। साफ हो गया, बॉल तो साफ हो गया। और तेरा नो दाग नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वो। क्या आप अपने चेहरे पर कील वो दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। जब वीरू घर आते हैं तो बहुत तोड़फोड़
शोर मचा अरे देंगे। मत पूछो जी। अरे बेटी, इस भोड़ू का तोड़ है हमारे पास। क्या जोड़ू? जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ। स्वाद भरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का, रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। ललन टॉप लॉलीपॉप, शाहरुख देखा अक्सर देखा, देखी सारी दुनिया तू कौन है सैया। पेश है मेकर्स शर्ट और ट्राउजर फैब्रिक्स की एक नई रेंज। लॉलीपॉप लॉलीपॉप। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 09755044442। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ललन टॉप लॉलीपॉप, शाहरुख देखा अक्सर देखा, देखी सारी दुनिया तू कौन है सैया। पेश है मेकर्स शर्ट और ट्राउजर फैब्रिक्स की एक नई रेंज। लॉलीपॉप लॉलीपॉप। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ड्राई फ्रूट्स की रिचनेस, डिलाइटफुल फ्लेवर्स महफिल सजाए। ये है वाडीलाल के शाही नजराने। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। वोटेड एज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड आइसक्रीम ब्रांड। और अब बात करते हैं बिहार की राजधानी पटना में हुई 7 करोड़ की लूट की। ये लूट की गई थी एक ज्वेलरी शोरूम पर। सबसे मजे की बात है, जहां इस लूट को अंजाम दिया गया उसके चंद गज के फासले पर है एसएसपी साहब का ऑफिस, तमाम पुलिस आला अधिकारियों के ऑफिस और खुद गांधी मैदान थाना पुलिस। पेश है बिहार से आई एक खास रिपोर्ट। हर तरफ पुलिस अमला, चारों ओर बिखरे सामान, लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल। पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ जांच में जुटी। आखिर क्या है मामला, इसके लिए हम आपको तफ्तीश से बताते हैं। सूबे बिहार की राजधानी पटना स्थित बाकरगंज का इलाका सर्राफा बाजार की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ रोजाना करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार होता है। सोने चांदी की इस मंडी में 16 अप्रैल 2013 की रात को हुई एक घटना ने व्यवसायियों को सकते में डाल दिया। 16 अप्रैल की रात को चोरों ने इस इलाके की एक बड़ी दुकान में भीषण चोरी की वारदात को दिया अंजाम। अगली सुबह आसपास के लोगों को जब इस घटना का पता चला तो दुकान मालिक को इसकी सूचना दी गई। सूचना पाकर दुकान मालिक जब दुकान पहुंचा तो वहां की स्थिति को देखकर उसके होश उड़ गए। फौरन ही घटना स्थल पर पुलिस प्रशासन भी पहुंच गया। पटना में नए पदस्थापित एसएसपी ने आते ही अपराध नियंत्रण की बातें कही थी, लेकिन शातिरों ने राजधानी के बीचों बीच आभूषण की दुकान में करोड़ों की चोरी की वारदात को अंजाम देकर फैला दी सनसनी। लोगों के अनुसार इतनी भारी रकम की चोरी राजधानी पटना में शायद अब तक नहीं हुई थी। अब सवाल है कि चोरों ने कैसे दिया चोरी की इतनी बड़ी घटना को अंजाम? कैसे पता नहीं चल पाया आस पड़ोस के लोगों को? ज्वेलरी के मजबूत सेफ को तोड़ने में चोर कैसे सफल हो गए? इस चोरी की घटना को अंजाम देने वाला कोई साधारण चोर नहीं था, बल्कि
शातिर चोर गिरोह ने इस घटना को दिया अंजाम, वो भी सुनियोजित तरीके से। यहाँ का नजारा आप देख सकते हैं कि दुकान में मौजूद इतने मजबूत सेफ को आसानी से काटकर चोरों ने अंदर रखे सोने चांदी के जेवरात को उड़ा लिए। दुकान में चोरों ने न केवल सेफ को तोड़कर चोरी की, बल्कि दुकान के शोकेस में रखे गहनों को भी गायब कर दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार रात के 1 बजे तक सब कुछ सामान्य था। चोरी की इतनी बड़ी वारदात के बाद सारा पुलिस अमला हरकत में आ गया। फौरन ही डॉग स्क्वाड की टीम और एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई। ये वारदात पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुई। हमारे लिए एक वो चुनौती भरा केस है। हम लोग उसमें लगे हैं, हर एंगल पे अनुसंधान कर रहे हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द उसका उद्भेदन किया जाए। पुलिस ने वहां से चोरों के 3 गमछे, 3 गैस सिलेंडर, गैस पाइप, लोहे के कटर और कई अन्य सामानों को बरामद किया। गौर करने वाली बात है कि चोरों ने सीसीटीवी कैमरे को भी डैमेज कर दिया ताकि पुलिस के हाथ कोई सुराग न लग पाए। पुलिस ने खोजी कुत्ते के सहारे क्लू ढूंढने का प्रयास किया। पहले डॉग स्क्वाड दुकान के ऊपर बने लॉज में गया, ऊपरी तल्ले में बने लॉज के हर कमरे की तरफ गया। उसके बाद दुकान से सटे एक मोहल्ले की ओर भी मुड़ा, पर पुलिस को स्वान दस्ते से कोई खास सफलता नहीं मिल सकी। पुलिस ने भी लड़कों के लिए बने लॉज के हर कमरे को भी खंगाला। राजधानी के बीचों बीच हुई चोरी की इतनी बड़ी वारदात में पुलिस की भी नींद उड़ा दी। पुलिस हर तकनीक से इस घटना का खुलासा करने में जुटी है। आपको बता दें कि ज्वेलरी की दुकान वाले मार्केट के ऊपर लॉज को इसलिए बनाया गया था ताकि लड़कों की आवाजाही होते रहने से चोर किसी दुकान को अपना निशाना न बना सकें, लेकिन वैसा न हो सका। पुलिस की शक की सुई दुकान के ऊपर बने लॉज में रहने वाले लड़कों पर भी घूम रही है। पुलिस इस एंगल से भी जांच में जुटी है। सोने चांदी की बड़ी दुकानें चोरों का सॉफ्ट टारगेट बन गई है। पिछले 1 वर्ष में हुई 3 बड़ी वारदातें इसी ओर इशारा कर रही हैं। कुछ माह पहले राजधानी के अति व्यस्तम इलाके में स्थित हीरा पन्ना नामक बड़ी दुकान से चोरों ने लाखों रुपए के गहने को गायब कर दिया था। चोरी की इतनी बड़ी वारदात को चोरों ने जिस तरह से अंजाम दिया है, उससे साफ पता चलता है कि इस वारदात के पीछे किसी परिचित या नजदीकी का ही हाथ है। वारदात की स्टाइल और चोरों की तैयारी भी इस ओर इशारा करती है कि ये किसी नौसिखुआ अपराधी का काम नहीं। 10 वर्ष पहले भी इस दुकान में हुई थी भीषण चोरी। अब पुलिस भले ही इस कांड को बड़ी चुनौती मानकर चल रही हो, पर चोर इतनी आसानी और इत्मीनान से करोड़ों की चोरी कर आराम से फरार हो जाते हैं और पुलिस को पता भी नहीं चल पाया, जबकि घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर गांधी मैदान थाना स्थित। सोने चांदी की इतनी बड़ी मंडी होने के बावजूद क्यों नहीं पुलिस की रात्रि गश्ती होती है? क्या घटना होने के बाद भी पुलिस की नींद टूटती है? अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आपके पास इस कार्यक्रम के लिए कोई भी प्रतिक्रिया है तो आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्ताने जुर्म, ETV 5/96 A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप ट्विटर और फेसबुक पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। दास्ताने जुर्म के आज के एपिसोड में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा। वादा कीजिए तब तक आप सब रहेंगे सतर्क और होशियार।
कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। रसना फ्रूट फन, ओरिजिनल टेस्ट ऑफ फ्रूट्स। नमस्कार, अपनी सिटी में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए एक नजर डालते हैं संभाग की बड़ी खबरों पर। अब तक की सबसे बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता। तो चलिए सबसे पहले हम नजर डालते हैं जयपुर संभाग की बड़ी खबर पर। चलते हैं आसिफ खान के पास। भिवाड़ी में मकानों की मंडी में बिकते लोगों के सपने। यूआईटी और नगर परिषद की अनुमति के बिना होते इमारतों के सौदे। सरकार को लग रहा करोड़ों का चूना। देखते रहिए जयपुर संभाग की बड़ी खबरें अपनी सिटी में। कोटा संभाग में क्या रही हलचल, बता रहे हैं हमारे संवाददाता भवरेश चारण। स्वराज संकल्प यात्रा के साथ अमरावती में घूम रही प्रदेश भाजपा की अध्यक्ष वसुंधरा राजे आज अपनी गृह विधानसभा झालरापाटन में हुई आक्रामक प्रदेश की गहलोत सरकार पर लगाया राजस्थान का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का आरोप। राजे ने कई स्थानीय मुद्दे उठाते हुए कहा, मेरे क्षेत्र झालावाड़ को जानबूझकर चौपट करने पर तुली है सरकार। देखिए कोटा संभाग से आज की सबसे बड़ी खबर में। रुक करते हैं जोधपुर का। जोधपुर संभाग की सुर्खियां बता रहे हैं शिव प्रकाश पुरोहित। जैसलमेर के बॉर्डर होमगार्ड परिसर में 3 माह पूर्व मिले 66 जिंदा बम को पुणे से आए बम निरोधक दस्ते ने ब्लास्ट के जरिए किया निस्तारण। इधर बहुचर्चित हिरण शिकार प्रकरण में अभिनेता सलमान खान सहित 6 आरोपियों की कल एसीजेएम ग्रामीण कोर्ट में होगी सुनवाई। गवाहों के होने हैं बयान। वहीं दूसरी ओर धार्मिक जुलूस पर पथराव के बाद पाली के निमाड़ में लगे कर्फ्यू का आज दूसरे दिन भी जारी रहा कर्फ्यू। पुलिस का पूरा दल करता रहा गश्त। देखते रहिए जोधपुर संभाग की इन बड़ी खबरों को हमारे साथ अपनी सिटी में। अजमेर संभाग की सुर्खियां बता रहे हैं संवाददाता अभिजीत दवे। फर्जी बीएसएनएल अधिकारी बन अस्पतालों से मेडिकल टाई अप के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले अंतर्राज्य गिरोह को भीलवाड़ा पुलिस ने किया गिरफ्तार। जाली दस्तावेजों सहित गिरोह के 3 सदस्य चढ़े हत्थे। कई राज्यों में कर चुके हैं वारदातें। तो वहीं अजमेर न्यायिक लिपिक भर्ती घोटाला मामले में जिला न्यायाधीश ने अंतिम परिणाम पर अग्रिम आदेशों तक लगाई रोक। संभाग की इन बड़ी खबरों को आप देखते रहिए अपनी सिटी में आज हमारे साथ। बीकानेर संभाग की बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता लक्ष्मण राघव। भ्रष्टाचार के आरोपी सिंचाई विभाग के 2 अधिकारियों को एसीबी कोर्ट के न्यायाधीश नगेंद्र पाल भंडारी ने भेजा 1-1 साल के लिए जेल, साथ ही लगाया 5,000 रुपए का अर्थदंड भी। वहीं लंबे अरसे बाद जागी बीकानेर पुलिस जुआखोरों के खिलाफ। आज डीएसपी प्रेमदान की अगुवाई में हुई कार्रवाई में 31 लोगों को किया गिरफ्तार, साथ ही 37,000 रुपए और 22 मोबाइल भी किए बरामद। बीकानेर संभाग से निकल रही इन दोनों बड़ी खबरों को देखिए हमारे साथ अपनी सिटी में। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता रवि शर्मा। आदिवासी बहुल बागड़ अंचल के लिए आज का दिन रहा खास। प्रदेश के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, मंत्री हेमाराम चौधरी, राजकुमार शर्मा और मुरारीलाल मीणा की मौजूदगी में बागड़ अंचल को मिली आधे दर्जन से ज्यादा सौगातें। तो दूसरी ओर चैत्री